हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न बायो। यहाँ पर आपको क्लास 11th 12th और 10th के साइंस के नोट्स विद देयर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है वायरस, विरोइड्स एंड प्रियॉन्स के बारे में। इससे पहले हमने किंगडम फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था जो कि R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में। ठीक है, वहाँ हमने पढ़ा जो किंगडम थे वो थे कि प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, एनिमीलिया एंड फंजाई। जो R.H. विटेकर थे उन्होंने वायरस को कोई भी पोजीशन प्रोवाइड नहीं की थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ओके, ओके, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरस का एक क्या है, इट इज बोथ। ओके, चलो आपसे एक सवाल करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, वेदर दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे आर नॉन लिविंग? थिंक, सी, the viruses are generally when they are outside the body of particular organism. Okay, they are non living. ओके, जब ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, बट व्हेन दे इन्फेक्ट और अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म, or you can say when they enter in the body of the organism, they are living. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वायरसेस के बारे में। ओके, जो वायरसेस होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं until they are outside their host body. Okay, until they are outside of the host body. ठीक है, and they are living when present inside the host body. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम समझते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरसेस कैसे हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, उन्होंने क्या क्या बताया वायरस के बारे में, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, सिंस द वायरस आर नॉट अलाइव इन ट्रेडिशनल सेंस। ठीक है, ट्रेडिशनल सेंस में हम मानते हैं जो वायरसेस हैं वो अलाइव नहीं हैं। ओके, देयर डिस्कवरी इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। ओके, सो फर्स्ट Dimitri Ivanov-Skinner. See, he recognized a certain microbe as a causal agent of mosaic disease of tobacco. इन्होंने देखा कि there are certain microbes जो mosaic disease of tobacco cause कर रहे हैं, and he found that these organisms were smaller than the bacteria. अब उनको पता नहीं है बट उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि there are certain type of microbes which are causing the mosaic disease of tobacco, but these microorganisms were smaller than the bacteria. ये बैक्टीरिया भी नहीं है क्योंकि इनका जो साइज़ है वो बैक्टीरिया से काफ़ी छोटा है। ठीक है, हाउ ही आइडेंटिफाई, बिकॉज these causal organism was able to pass through the bacteria proof filter.
है ना, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर थे उनसे बैक्टीरिया तो पास नहीं हो पाता ना, बट क्या थे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ये पास आउट हो रहे थे, वहाँ से फिल्टर आउट हो रहे थे ईजीली, मीनिंग कि उनका साइज़ जो है वो बैक्टीरिया के साइज़ से काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो ये जो डिस्कवरी थी ये डिमिट्री आइवानोव्स्की ने की थी इन 1892 में। M.W. बेजिनिक ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया था डेट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट, ठीक है, एक इन्फेक्टेड, अगर आप जो टोबैको प्लांट इन्फेक्टेड है उसका अगर एक्सट्रैक्ट लेते हो, ठीक है, वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी रखता है टू द हेल्दियर प्लांट। ठीक है, तो वो जो एक्सट्रैक्ट था, वो जो भी फ्लूइड था इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का, उसको उन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडियम। पॉइंट टू बी रिमेंबर, पेपर में ये आता है कि कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडियम किसने दिया था, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यहाँ से इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस फ्लूइड, जो इन्फेक्शियस फ्लूइड था कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडियम, ठीक है, वॉज कॉइंड, ठीक है, इन्होंने M.W. ने कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडियम के बारे में बताया, ठीक है, और उन्होंने टर्म वायरस के बारे में बताया, जो टर्म वायरस और कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडियम M.W. ने प्रपोज किया था। थर्ड वॉज W.M. स्टेनले, ही इन 1935 ही showed that virus could be crystallized, ठीक है, जो वायरस होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइज्ड होता है, एंड दैट दीज क्रिस्टल, जो ये क्रिस्टल होते हैं वो लार्जली किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, लार्जली कंसिस्ट करते हैं ये प्रोटीन को, जो ये क्रिस्टल्स होते हैं वायरस के वो लार्जली प्रोटीन के कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, एंड दिस वाज द मैसिव डिस्कवरी प्रोवाइडिंग देयर नॉन सेलुलर नेचर। ओके, सो हमने जो डिस्कवरी ऑफ वायरस थी उसमें 3 साइंटिस्ट के बारे में समझा, ठीक है, डिमिट्री, M.W. एंड W.M. स्टेनले के बारे में। ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। ओके, नाउ स्टडी अबाउट विरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। सी, another scientist D.O. Denier in 1971, he discovered a new infectious agent that was smaller than virus. जब वायरस की डिस्कवरी हुई थी तो क्या देखा गया था, बैक्टीरिया से भी स्मॉलर पार्टिकल है। ठीक है, नाउ यहाँ पे टी.ओ. डीनियर ने देखा कि वायरस से भी एक कोई स्मॉलर पार्टिकल है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, वो क्या कॉज कर रहा है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, एंड ही फाउंड दैट इट वाज फ्री RNA। ठीक है, और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट था ना, ये क्या था, फ्री ऑफ RNA विदाउट अ प्रोटीन कोड। ठीक है, फ्री ऑफ RNA है, प्रोटीन कोड भी नहीं है, तो इसका नाम उन्होंने रखा विरॉइड। ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू द वायरस ना, क्योंकि ये वायरस से भी स्मॉलर साइज का है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज कर रहा है, फ्री RNA है और विदाउट प्रोटीन कोड है, तो इसका नाम रखा गया विरॉइड। ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये जो पूरा है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है इस पूरे की, दिस होल। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक, नाउ स्टेनले बी प्रूसिनो, सी ही इज द साइंटिस्ट हु क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स। अब हमने क्या पढ़ा, वायरस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, विरॉइड्स के बारे में देख लिया। अब अनदर इन्फेक्शियस एजेंट थे जिनको बोला गया प्रियॉन्स। सी, दीज आर प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। ठीक है, प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल मीनिंग दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, फॉर विच ही वॉन अ नोबल प्राइज। ठीक है, प्रियॉन्स की डिस्कवरी की वजह से, ठीक है, प्रियॉन्स की डिस्कवरी के लिए उनको नोबल प्राइज मिला था। ठीक है, इन द विटिकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वायरस, विरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन्स, ये इन सब का क्लासिफिकेशन किया था क्या R.H. विटिकर ने? नहीं, ये सारे R.H. विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं थे। ठीक, आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दे डू नॉट फिट द डेफिनेशन ट्रूली लिविंग।
we can't say that these all infectious agents are truly living cellular organism. Hence, they were not put in the 5 kingdom classification which was given by R.H. Whitaker. Okay, now we'll study about the viruses. This was all about their discovery, which is one of the most important and favorite topic of the examiner. Okay, so learn about it. Now the viruses. What are viruses? See, these are the non-cellular organisms which are characterized by the characterized by an inert crystalline structure. They have an inert crystalline structure outside the living cell. Okay, when they are present outside the living cell, and they are obligate parasite. Okay, meaning they can only replicate inside the host, meaning they are living only in the host. Outside the body they are non-living. Hence, they are not considered as truly living cellular organism. Okay. Okay, now we will study about the structure of the virus. See, its genetic material can be either DNA और RNA, but never both. ठीक, जो वायरस है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, मगर दोनों तो कभी नहीं हो सकता. ठीक है, उसके बाद इसके पास एक प्रोटीन कोट होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं. इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो प्रोटीन कोट होती है जो इसके सराउंडिंग में उसको हम कैप्सिड कहते हैं. ठीक है, अब जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन कोट है, वो कंपोज्ड होती है कैप्सोमर की. जो ये कैप्सोमर्स हैं ये क्या है, सब यूनिट हैं कैप्सिड की. देखो क्या होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके पास, ठीक है, वायरस के पास, और मटेरियल जो है आइदर डीएनए होगा और आरएनए होगा, बट ये दोनों कभी नहीं होगा. इसके बाद क्या होता है, इसकी एक प्रोटीन कोट होती है जो उसको सराउंड करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड. ठीक है, और जो कैप्सिड होती है वो कंपोज्ड होती है कैप्सोमर की, स्मॉल सब यूनिट विच आर नोन एज कैप्सोमर. ठीक है, एंड दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म. ठीक है, अब जो ये कैप्सोमर है, ठीक है, इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा. तो ये कैसे अरेंज होते हैं, इन हेलिकल फॉर्म और इन पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में ये कैप्सोमर्स अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, एंड आई एम नॉट श्योर, दीज कैप्सोमर्स आर कंपोज्ड ऑफ अबाउट 158 अमाइनो एसिड. ठीक है, समथिंग अप्रॉक्स. ठीक है, अप्रॉक्स 158 amino acids. Each capsomer is composed of approx 158 amino acids. Now, infection. How they causes the infection to the organism? See, once they infect a cell, they take over the host machinery. जैसे ही होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं ये वायरस, ये क्या करते हैं, जो होस्ट की रेप्लिकेटिंग मशीनरी होती है उसको ये क्या करते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं वायरस. ठीक है, टू रेप्लिकेट दैम सेल्फ. अब ये होस्ट की मशीनरी को टेक ओवर क्यों करते हैं, ताकि ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सके. ठीक है, यूजुअली किलिंग ऑफ द होस्ट इन द प्रोसेस. ठीक है, और बाद में क्या होता है, जो होस्ट होता है उसको ये किल कर देते हैं. ठीक है, उसकी मशीनरी को इसलिए टेक ओवर करते हैं ताकि ये अपना रेप्लिकेशन इन्हेंस कर सकें, अपना रेप्लिकेशन क्या कर सके, इंक्रीज कर सकें होस्ट सेल में. ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की स्टडी करें, सी एनिमल वायरसेस. जो एनिमल वायरस होते हैं, जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, जो वायरस, वो जर्नली क्या होते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा. ठीक है, जो आरएनए है वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या तो डबल स्टैंडर्ड होगा, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा. किसका, द वायरस विच आर इन्फेक्टिंग द एनिमल. नाउ द प्लांट वायरसेस, द वायरस विच आर इन्फेक्टिंग द प्लांट यूजुअली हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. ठीक है, जो भी वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसका क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. ठीक है, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज टोबैको मोजाइक वायरस. अनदर इज बैक्टीरियोफेज, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
See, what are the bacteriophage? These are the virus that infect the bacteria. Okay, and the virus which are infecting the bacteria have double standard DNA. They have double standard DNA. एक बार फिर से रिकैप करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एनिमल इन्फेक्टिंग वायरस जो होते हैं उनके पास सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा. ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ होगी या तो फिर यही होगा. प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंपल एंड क्लियर. वाइल द बैक्टीरियोफेज विच आर वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंपल. ठीक है. नाउ व्हाट आर द डिसीजेस? एज दे आर इन्फेक्शियस एजेंट, they are responsible for the certain type of diseases. Okay, so what are the diseases which are caused by virus? Mumps, smallpox, herpes, influenza and AIDS. These all are caused by virus in human. Now in plant, the symptoms of virus which include mosaic formation, leaf rolling एंड स्टंटेड ग्रोथ. स्टंटेड ग्रोथ मतलब जो भी आपका प्लांट है वो एक लिमिटेड ग्रोथ शो करता है, लिमिटेड और ड्वार्फ ग्रोथ शो करता है. ठीक है. दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, द टोबैको मोज़ेक वायरस. हमने पढ़ा था ना, सेंटर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, एंड दिस आर कैप्सिड, एंड ईच कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमर. Okay, and this is your RNA. This is bacteriophage, most important diagram literally. ठीक है, एक बार को इसके डायग्राम को आप इग्नोर कर सकते हो वरना ये भी इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इसका डायग्राम विद लेबलिंग, लर्न दिस डायग्राम एंड रिमेंबर इट विद इट्स लेबलिंग. देखो ये होता है हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज. यहाँ पे इसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा. In this region, this is collar, okay, and this is sheet, okay, and this is base plate. Here it has been missing. See, this is base plate and this is tail fiber, which help tail fiber, okay, which help them for the attachment with the host surface. ओके, होस्ट के सरफेस पे जब ये अटैच करते हैं इसी के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर दे आर एबल टू गेट अटैच. ओके ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द विरॉइड्स. वी हैव कंप्लीट अबाउट द वायरस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द विरॉइड्स. As we have discussed, it has been discovered by the T.O. Denier in 1971. Okay, these are the infectious agent even smaller than the virus. They were smaller than the virus. Okay, and about their structure, they consist of free RNA. ठीक है, they have free RNA and they lack the protein coat. Okay, thus we call them viroids. The protein coat, which is known as the capsid in virus, is absent in viroids. Okay, and about their genetic material, the RNA is of low molecular weight. ठीक है, द RNA जो प्रेजेंट होता है वो कहता था लो मॉलिकुलर वेट. ये जो है ना, ये टर्मिनोलॉजी एंड दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिटरली अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ विच स्पेसिफिक, सी द विरॉइड्स कॉजेज अ स्पेसिफिक डिसीज विच इज known as potato spindle tuber diseases. Okay, potato spindle tuber diseases. Okay, now about prions. See, these are the most recent discovery in modern medicine. These infectious particle or agent consist of abnormally folded protein. Okay, the prions consist of abnormally folded protein. ठीक है, जब हमने विरॉइड्स में पढ़ा तो दे लैक कंप्लीट प्रोटीन कोट, और यहाँ पर क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं. अब अगर हम इसका साइज़ के बारे में पढ़ें तो ये क्या होते हैं, दीज आर स्मॉलर टू द साइज ऑफ वायरस. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द डिसीज, दे कॉजेज सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिसीज. ठीक, जो प्रियॉन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द न्यूरोलॉजिकल डिसीज
बाय इंड्यूसिंग नॉर्मल प्रोटीन इन द ब्रेन टू फोल्ड एबनॉर्मली। ठीक है, जो प्रोटीन ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना, उसकी नॉर्मल फोल्डिंग को ये टर्न कर देते हैं एबनॉर्मल। ठीक है, वन ऑफ द डिसीज इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी, BSE, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल्सो नोन एज मेड काउ डिसीज इन कैटल। ये जो डिसीज़ है ये हमें कैटल्स में देखने को मिलती है। कौन सी? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी विच हैज़ बीन कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। अदर इज CR जैकोब डिसीज, CJD, इन ह्यूमन वेरिएंट ऑफ BSE। ठीक है, BSE का जो वेरिएंट ह्यूमन में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? CR जैकोब डिसीज़। और जो BSE डिसीज़ है वो कैटल्स में कॉज होती है बाय प्रियॉन्स। ठीक है, अब हम समझते हैं लाइकेन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंगाई एंड एल्गी। ठीक है, एल्गी और फंगल के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइकेन। और ये इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल होता है। ठीक है, द बोथ स्पीशीज़, ये दोनों जो स्पीशीज़ होती हैं रिलेशनशिप में, दे आर बेनिफिटिंग ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को तो ये बेनिफिट कर रहे हैं, इसीलिए ये म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं बिकॉज दे आर बेनिफिटिंग ईच अदर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो बेनिफिटिंग द इन्वायरमेंट। ओके, so let's understand about lichen. See, they are not single organism. अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सारे क्या थे? सिंगल ऑर्गेनिज्म थे। बट लाइकेन इज नॉट अबाउट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, बट इट इज अबाउट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मीनिंग द म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। ठीक है, जो दोनों स्पीशीज प्रेजेंट हैं वो क्या है? म्यूचुअली एसोसिएटेड है और एक दूसरे को बेनिफिट कर रही हैं साथ में रहने से। ठीक है, बिटवीन द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे क्या होता है? दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होती है एल्गी, अनदर वन इज फंजाई। ठीक है, अब हम इनके कंपोनेंट में अगर हम देखें, जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हम फाइकोबियॉन्ट कहते हैं। ठीक है, वाई? सी, फाइकोबियॉन्ट, वाई? बिकॉज इट इज ऑटोट्रॉफिक एंड इट प्रिपेयर द फूड फॉर द फंगस। ठीक है, दस इट इज नोन एज फाइकोबियॉन्ट and the fungal component is known as mycobiont. The fungal component is known as mycobiont. Why? See, because it is heterotrophic, it provides the shelter and absorb mineral and nutrients and water for its partner. ठीक है, समझ में आया रिलेशनशिप? जो एल्गी है वो प्रोवाइड कर रही है फूड टू फंगस। ठीक है, अब इन रिटर्न जो फंगस है वो प्रोवाइड कर रहा है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर एल्गी को। ठीक है, थर्स दे बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और ये टर्म ज़रूर याद रखना, फाइकोबियॉन्ट जो होता है हम उसको एल्गल कंपोनेंट को कहते हैं और जो माइकोबियॉन्ट होता है वो हम फंगल कंपोनेंट को कहते हैं। अब अगर बात की जा रही है एल्गल कंपोनेंट, तो क्या सारी एल्गी होती हैं? सी, यहाँ पे जनरली नॉस्टॉक और एनाबीना होती है। ठीक है, ओके, द एनाबीना एंड नॉस्टॉक आर BGA, blue green algae, or you can say that these are cyanobacteria. ओके, तो ये जो एल्गी हैं ये हैं एल्गल कंपोनेंट। ओके, एंड द फंगल कंपोनेंट में हमारी जनरली एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस? हमने ये तो समझ लिया दैट दीज बोथ कंपोनेंट आर बेनिफिटिंग ईच अदर। ओके, नाउ अबाउट द नेचर, नाउ अबाउट द इन्वायरमेंट। सी, दीज आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, मीनिंग
the lichen are very sensitive to SO2. The area which is highly polluted with SO2, the lichens are generally absent. They do not grow in such polluted area. Okay, so they are act as the air pollution indicator. Okay, now apart from pollution indicator, they are the pioneer species. Meaning, what is the meaning of pioneer species? The species which colonize the area first. ठीक है, एक ऐसा एरिया, कैसा एरिया? बैरन एरिया, जो भी बंजर ज़मीन कहते हैं. बैरन एरिया मीनिंग द बंजर ज़मीन जो होती है, वहाँ पर जो स्पीशीज़ सबसे पहले कॉलोनाइज करती है, ओके, उसको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज़. ओके, so these are the first to colonize barren rocks. See, as it has been written here. जो barren rocks होते हैं, वहाँ पर जो लाइकेन होता है वो सबसे पहले colonize करता है, and it help in the formation of soil. So this was all about the unit 2. For notes, you have to join the Telegram channel, and please subscribe the channel for more such videos. Thank you.